Hello student. Now this is the chapter 8 reach for the top second part. फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि कैसे संतोष यादव का जन्म होता है, कैसे उनकी जो ग्रैंड मदर होती हैं वो बॉय की जगह एक गर्ल चाइल्ड को विश करती हैं कि उनके घर में एक गर्ल चाइल्ड बॉर्न हो, और संतोष यादव जो हैं वो कैसे अपने लाइफ के जो प्रॉब्लम्स होते हैं, जो सोशल कस्टम्स होते थे हरियाणा में, उस चीज़ों को वो कैसे फेस करती हैं और आगे बढ़ती हैं, ये इस चैप्टर में डिटेल बताया गया है। और संतोष यादव ऐसी एक पर्सनालिटी हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को 2 टाइम्स पे क्लाइंब किया था। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि कैसे संतोष यादव को सोशल कस्टम से लड़ना, एजुकेशन गेन करना, और फिर सोसाइटी में जो कम उम्र में शादी होती है वो सब वो फेस कर रही थी। बट इसके बाद भी कहीं ना कहीं उनके मन में ये चीज़ें था कि उनको आगे बढ़ना है, उनको समाज के लिए कुछ करना है, अपना नाम आगे बढ़ाना है। ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट नाउ द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज़ द पैराग्राफ 5. Wishing always to study a bit more, and with her father slowly getting used to her urge for more education, संतोष passed the high school examination and went to Jaipur. संतोष से जब भी शादी की बात की जाती थी, उनके पेरेंट्स जब भी शादी की बात करते थे, क्योंकि हरियाणा में ऐसा था सिस्टम कि 16 साल के एज में लड़कियों की शादी कर दी जाती थी, तो संतोष इस चीज़ों से बचने के लिए वो अपने पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करती थी कि मुझे थोड़ा सा और पढ़ना है, इसके बाद आप मैरिज के बारे में सोचना। धीरे धीरे संतोष जो होती हैं वो अपना हाई स्कूल क्वालिफाई कर जाती हैं और फिर आगे पढ़ने के लिए जयपुर चली जाती हैं। सी ज्वाइंड महारानी कॉलेज एंड गॉट अ रूम इन कस्तूरबा हॉस्टल। फिर वो क्या करती हैं, महारानी कॉलेज ज्वाइन करती हैं और कस्तूरबा हॉस्टल में उनको एक रूम मिल जाता है। संतोष रिमेंबर्स, संतोष को ये याद आता है, कस्तूरबा हॉस्टल फेस्ड द अरावली हिल्स, कि कस्तूरबा हॉस्टल का जो फेस था, मतलब एंट्री गेट था, वो अरावली हिल्स की तरफ ही खुलता था। आई यूज़ टू वॉच विलेजर्स फ्रॉम माई रूम गोइंग अप द हिल एंड सडनली वैनिशिंग आफ्टर अ वाइल। और वो वहाँ से देखा करती थी कि कुछ विलेजर्स जो आसपास रहने वाले हैं वो उस हिल पे जाते हैं और अचानक से गायब हो जाते हैं। वन डे आई डिसाइडेड टू चेक इट आउट माई सेल्फ। फिर मैंने एक दिन खुद से डिसाइड किया कि मैं जाऊंगी और उसको चेक करूँगी कि ऐसा क्या है। आई फाउंड नोबडी एक्सेप्ट अ फ्यू माउंटेनियर्स। मुझे वहाँ कोई भी नहीं मिला, केवल कुछ माउंटेनियर्स थे जो माउंटेन पे चढ़ाई करने की तैयारी कर रहे थे। आई आस्क्ड इफ़ आई कुड ज्वाइन दैम। मैंने उनसे पूछा कि क्या मैं उनको ज्वाइन कर सकती हूँ। टू माई प्लेजेंट सरप्राइज दे आंसर्ड इन द अफर्मेटिव एंड मोटिवेटेड मी टू टेक टू क्लाइंबिंग। उन्होंने मुझे अफर्मेटिव मतलब पॉजिटिव आंसर दिया कि हाँ आप मेरे साथ क्लाइंब कर सकती हो। और ये क्लाइंबिंग जो था ये संतोष यादव को बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया। 6th पैराग्राफ. देन देयर वॉज नो लुकिंग बैक फॉर दिस डिटरमाइंड यंग गर्ल। अब वहाँ से संतोष यादव ने कभी वापस मुड़ के नहीं देखा। सी सेव्ड मनी एंड इनरोल्ड इन अ कोर्स एट उत्तरकाशी नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग। फिर वो पैसे बचाना शुरू करती हैं और उत्तरकाशी नेशनल नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियर जो होता है, जो क्लाइंबर्स के लिए इंस्टीट्यूट है, वहाँ पर अपना एडमिशन करा लेती हैं। माई कॉलेज सेमेस्टर इन जयपुर वॉज टू एंड इन अप्रैल। इनके कॉलेज जो जयपुर में था उसका सेमेस्टर अप्रैल में ख़त्म होने वाला था, बट इट एंडेड ऑन द 19th ऑफ मे। लेकिन वो ख़त्म होते होते 19th मई हो गया। एंड आई वॉज सपोज टू बी इन उत्तरकाशी ऑन द 21st। और इन्हें उत्तरकाशी में 21st को रिपोर्ट करना था। सो आई डिड नॉट गो बैक होम, जिससे कि ये अपने घर हरियाणा नहीं जा पाए। इंस्टीड आई हेडेड स्ट्रेट फॉर द ट्रेनिंग, जिससे कि ये सीधे ट्रेनिंग में ही चली गई, मतलब वहाँ से उत्तरकाशी चली जाती है, हरियाणा नहीं जाती है। आई हैड टू राइट अ लेटर ऑफ एपोलॉजी टू माई फादर विदाउट हुज परमिशन आई हैड गॉट माई सेल्फ एनरोल्ड एट उत्तरकाशी। फिर मैं अपने फादर को लेटर लिखती हूँ, उनसे माफ़ी मांगती हूँ कि बिना उनके परमिशन से मैंने अपना एडमिशन उत्तरकाशी माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट में मैंने करा लिया है। नाउ द नेक्स्ट 7th पैराग्राफ. देयर आफ्टर, इसके बाद
संतोष वेंट ऑन एन एक्सपीडिशन एवरी ईयर। फिर संतोष जो थी वो एक्सपीडिशन मतलब पहाड़ की चढ़ाई करने हर साल जाने लगी। हर क्लाइंबिंग स्किल मैच्योर रैपिडली, उनकी जो क्लाइंबिंग स्किल थी, चढ़ाई करने की जो स्किल थी वो धीरे धीरे और तेज़ी से ग्रो करने लगी। ऑल्सो सी डेवलप्ड अ रिमार्केबल रेसिस्टेंस टू कोल्ड एंड द एल्टीट्यूड, और उनकी बॉडी जो थी वो ठंड और ऊंचाई सहन करने के लिए बहुत जल्दी तैयार होने लगी। इक्विप्ड विथ एन आयरन विल, फिजिकली एंडोरेंस एंड एन अमेजिंग मेंटल टफनेस, अब उनका जो चढ़ाई करने का जो एक फिज़िकल एंडोरेंस मतलब फिज़िकल कैपेबिलिटी थी वो बढ़ने लगी। मेंटल टफनेस, जो माइंड होता है, चढ़ाई करते समय बहुत ज़्यादा टायर्डनेस आता है, फिर आप लेफ़्ट आउट करने के सोचने लगते हैं, इस सब में वो अपने आप को बहुत मजबूती से रख रही थी। सी प्रूव्ड हरसेल्फ रिपीटेडली, वो अपने आप को बार बार प्रैक्टिस के थ्रू मजबूत करती जा रही थी। द कल्मिनेशन ऑफ हर हार्ड वर्क एंड सिंसियरिटी केम इन 1992, उनके हार्ड वर्क का और उनकी सिंसियरिटी का अब रिज़ल्ट आने वाला था जो 1992 में आया। जस्ट 4 years आफ्टर शी हैड शायली आस्क्ड द अरावली माउंटेनियर्स इफ़ शी कुड ज्वाइन देम, कि उस 4 साल के बाद जब उन्होंने अरावली हिल्स पर कुछ माउंटेनियर्स के बारे में माउंटेनियर से परमिशन लिया था अरावली हिल पे चढ़ाई करने के लिए, उसके बाद एट बियरली 20 years ऑफ एज, और उनका जो एज था वो 20 years का था, संतोष यादव क्लाइम माउंट एवरेस्ट बिकमिंग द यंगेस्ट वुमेन इन द वर्ल्ड टू अचीव द फीट। अब संतोष यादव जो थी वो सबसे यंगेस्ट वुमेन हो गई वर्ल्ड की जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई की थी। कितनी एज की थी वो? 20 years की। इन द वर्ल्ड, ओके, इफ़ हर क्लाइंबिंग स्किल्स, फिजिकल फिटनेस and mental strength impressed her seniors, her concern for others and desire to work together with them found her a special place in the hearts of fellow climbers। जो उनका हार्ड वर्क था, जो क्लाइंबिंग स्किल था, मेंटल स्ट्रेंथ था और जो फिज़िकल फिटनेस उनकी थी वो उनके सीनियर्स को इम्प्रेस करती थी, और जिससे जो उनके दूसरे जो साथ चढ़ाई करने वाले थे वो हमेशा तैयार रहते थे दूसरे कि संतोष यादव के साथ ही उनको वर्क करना है। Now the next 8 paragraph. During the 1992 Everest mission, अब 1992 एवरेस्ट मिशन के बाद संतोष यादव प्रोवाइडेड स्पेशल केयर टू अ क्लाइंबर हु ले डाइंग एट द साउथ पोल। अब 1992 में जब माउंट एवरेस्ट पे वो जा रही थी, चढ़ाई कर रही थी, तो उनके जो साथ में एक क्लाइंबर्स थे वो साउथ पोल पे लगभग मरने ही वाले थे। शी वॉज अनफॉर्चुनेटली अनसक्सेसफुल इन सेविंग हिम, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन्होंने सेव नहीं कर पाई, बचा नहीं पाई। हाउएवर शी मैनेज टू सेव अनदर क्लाइंबर, लेकिन उन्होंने दूसरे एक क्लाइंबर मोहन सिंह को उन्होंने बचाया। हु फाउंड हैव मेट विद द सेम फेट हैड सी नॉट शेयर्ड हर ऑक्सीजन विथ हिम, कि अगर वो अपना ऑक्सीजन सिलेंडर मोहन सिंह के साथ शेयर नहीं करती तो लगभग वो भी उस पहले वाले माउंटेनियर्स के जैसा मर ही जाता। 9th पैराग्राफ। विद इन 12 months संतोष फाउंड हर सेल्फ अ मेंबर ऑफ एन इंडो नेपालीज वुमेंस एक्सपीडिशन। अब 12 months के बाद मतलब 1993 में संतोष ने अपने आप को इंडो नेपालीज वुमेन एक्सपीडिशन में ज्वाइन कर लिया एंड इन्वाइटेड हर टू ज्वाइन दैम। अब वो उन्होंने उस जो ग्रुप था इंडो नेपालीज वुमेन का उसको ज्वाइन कर लिया एंड सी देन स्केल्ड द एवरेस्ट अ सेकेंड टाइम। फिर उन्होंने माउंट एवरेस्ट को दूसरी बार चढ़ाई करने की तैयारी कर ली एंड सिक्योरिंग फॉर हर सेल्फ एंड इंडिया अ यूनिक प्लेस इन द एनल्स ऑफ माउंटेनियरिंग। अब जब उन्होंने दूसरी बार माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई कर ली तब उनका जो स्थान था केवल इंडिया में ही नहीं, इवन जो वर्ल्ड है अगर हम उसकी भी बात करें तो उसमें भी एक माउंटेनियर के रूप में उनकी अलग एक पहचान बन गई। इन रिकॉग्निशन ऑफ हर अचीवमेंट्स द इंडियन गवर्नमेंट बेस्टोड अपॉन हर ऑन वन ऑफ द नेशंस टॉप ऑनर द पद्मश्री। और उनके इस अचीवमेंट्स को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने उनको
देश का सबसे बड़ा सम्मान पद्मश्री सम्मान उन्हें प्रदान किया। 10th पैराग्राफ, डिस्क्राइबिंग हर फीलिंग व्हेन शी वाज लिटरली ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड, संतोष हैज सेड। और जब संतोष माउंट एवरेस्ट के सबसे टॉप पे चढ़ गई थी तो अपने फीलिंग को डिस्क्राइब कर रही थी, तो वो कहती हैं, इट टुक सम टाइम फॉर द एनॉर्मिटी ऑफ द मोमेंट टू सिंक इन। अब वो फीलिंग को बताती हैं कि जब आप चढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, और जब आप उस मोमेंट पे पहुंच गए हैं जहां पर कि आप चीज़ों को समझ रहे हो, तो वो आपका एक ग्रेट मोमेंट होता है, आपके लिए बहुत ही महान चीज़ होती है। देन आई अनफोल्ड द इंडियन ट्राइकलर एंड हेल्ड इट अलोफ्ट ऑन द रूफ ऑफ द वर्ल्ड। और फिर मैंने उस जगह पर अपने देश का तिरंगा लहराया, जो विश्व के छत, जिसको हम माउंट एवरेस्ट बोलते हैं, उस पर लहरा रहा था वो। द फीलिंग इज़ इनडिस्क्राइबेबल। और वो जो फीलिंग थी उसको डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता, बताया नहीं जा सकता। द इंडियन फ्लैग वॉज फ्लाइंग ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। और जो इंडियन फ्लैग था वो वर्ल्ड के सबसे टॉप जगह पर फहर रहा था। इट वॉज ट्रूली अ स्पिरिचुअल मोमेंट। और ये पूरी तरीके से एक आध्यात्म का मामला हो गया था। आई फेल्ट प्राउड एज एन इंडियन। अब इनको, संतोष यादव को, इंडियन होने का प्राउड फील हो रहा था। ऑल्सो अ फ्रिवेंट एनवायरमेंटलिस्ट, संतोष कलेक्टेड एंड ब्रॉट डाउन 500 किलोग्राम्स ऑफ गार्बेज फ्रॉम द हिमालय। जैसे कि वो एनवायरमेंटलिस्ट भी एक्टिविटीज़ करती थी, तो संतोष यादव ने क्या किया कि लगभग 500 किलोग्राम्स के जो गार्बेज हिमालय पे छोड़ दिए जाते थे, ठीक है, वो सब उन्होंने क्या किया, माउंटेन से लेके नीचे आए। तो स्टूडेंट, ये है आपका चैप्टर 8 फ्रॉम योर बिहाइव टेक्स्ट बुक। I hope you understand. Thank you.